जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। दोस्तों आज हम में अगले अभ्यास लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है बहुपद। क्या है बहुपद? तो ये जो बहुपद है, बहुपद क्या होता है, बहुपद बनाया कैसे जाता है, इसी बारे में हम लोग सभी कुछ जिक्र करेंगे। अगर आपको बहुपद समझना होगा तो आपको पहले जाना होगा कि चर और अचर क्या होते हैं। अगर वो समझ में आ गया तब आप समझ आएगा कि बहुपद कैसे बनता है। ठीक है, हम आज एक एक करके सारी बातों को जिक्र करते हैं और समझते हैं कि कहाँ कैसे बनता है बहुपद। ठीक, हम बात करते हैं किसका, पहले पहले हम बात करते हैं चर और अचर की। किसकी? चर और अचर के। देखिए, एक होता है चर, क्या होता है चर, दूसरा होता है अचर। अचर का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा है वही होगा, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। ऐसे संख्या को, ऐसे पद को क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। इसमें होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। जैसे 1 3 2 4 5 जितने भी होते हैं नंबर, सारे नंबर से होते हैं। क्या होते हैं? नंबर। ठीक है, अचर में क्या होते हैं? नंबर होते हैं। कहने मतलब नंबर, एक से लेकर जो जितने नंबर बन सकते हैं सारे नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं चर। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है, कभी या 1 रहता है, कभी 2 रहता है, कभी 10 रहता है, कभी 15 रहता है। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसी को बोलते हैं क्या? उसी बोलते हैं चर। जैसे आपको कॉमन मिलेगा क्या? अचर में, सॉरी चर में एक्स। एक्स क्या है? कभी देखेंगे एक्स का मान 2 आएगा, कभी एक्स का मान 3 आएगा, कभी 1/2 आएगा, ऐसे मान आता है। तो एक्स क्या है? चर है। वाई हुआ, जेड हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए हुआ, बी हुआ, अर्थात जो ए टू जेड, ए टू जेड, हम कुछ भी ऐसे लेटर को लेते हैं जो हम क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो उस क्वेश्चन को जो हम ये सारी संख्याएं जो होती हैं अगर उसमें यूज की गई होती हैं तो वो क्या होती हैं? सॉरी चर होती हैं। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जिस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका मान आएगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यक्स का मान हमेशा 3 ही आएगा। हम यह नहीं कह सकते कि वाई का मान हमेशा 1 ही आएगा। हम यह नहीं कह सकते कि जेड का मान हमेशा 5 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 5 आए या फिर कुछ और आ जाए, इसको डरना मत, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर चर अच्छा समझ गया हो तो हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि बहुपद क्या होता है। देखिए, अगर इसको इसको मिलाकर जो जो देखिए, हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि 2x, 2x क्या है? एक पद है। क्या है? पद। और देखिए 2 अक्षरों से बन रहा है दिखा बहुपद। ठीक है, यानी कि एक लेटर को छोड़कर उसे जो ऐड किया जाता है उसमें कुछ भी अगर हम ऐड कर दिए, मान लीजिए x था, x में 2 ऐड कर दिया, तो ये 2 अक्षर या 2 लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो कहेगा बहुपद। क्या होगा? यही होगा बहुपद। अगर हम बात करते हैं 3x + 1, तो ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर बात करते हैं हम इसकी x² + 3x, ये भी क्या है? बहुपद है। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी मतलब है, तो यहाँ ये क्या बहुपद है। यहाँ ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। बहुपद समझ में आया आपको? तो उसके बाद आप देखिए बहुपद तो हो गए। अभी आपको किताब में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि बहुपद कौन है और बहुपद कौन सा नहीं है, तो उसको छांटिए। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है कि हम आप आसानी से बता सकते हैं कि बहुपद इसे कहते हैं और ये बहुपद नहीं कहते हैं। जो सर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन आपको बताया जाता पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस कंसेप्ट के बाद आपका वो डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है कि कैसे बताया जाता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है, एक हमने पहली कक्षा में जिक्र किया था पूर्ण संख्या। कैसे जिक्र किया था? पूर्ण संख्या जिक्र किया था कि नहीं? जब हमने कहा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो हमने बताया था पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 होता है और प्लस
प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे हम लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से जाता है, यानी कि जो 0 से शुरू होकर एक प्राकृतिक संख्या में ऐड हो जाता है तो वही होता है पूर्ण संख्या। अगर आप एक पूर्ण संख्या आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ भी वॉच कर लीजिएगा, उसमें और अच्छे से समझाया गया है। हमने यहाँ टेम्परेरी में बता दिया है कि पूर्ण संख्या इसी को संख्या को कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे बताते हैं कि यह बहुपद है या ये बहुपद नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ x² + 3x + 2, ये हो गया पहला। यहाँ क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन, आपको एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं ना। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने जो है जो कि एक बहुपद संख्या बहुपद है और इसमें से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो देखिए सिंपल सा ट्रिक होता है, जिसकी पावर में जो अचर संख्या दी है, सॉरी जो चर संख्या क्या दी गई है, जो चर संख्या दी गई है उसकी पावर में जो चर संख्या हमारे हमने यक्स लिया, यक्स के पावर में अगर 0 है, यक्स के पावर में 1 है, यक्स के पावर में 2 है, यक्स के पावर में 3 है, आती जाएंगी, यानी ये संख्याएं आती जाएंगी पावर में, तो वह संख्या जो होगी वो क्या होगा, वह पद क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। क्लियर हुआ नहीं? बहुपद उसे कहते हैं जिसमें हम जो पूर्ण संख्याएं होती है, जो चर संख्या होती है, चर के पावर में अगर एक मतलब चर के पावर में प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ x² है, देखो यहाँ x² है, यहाँ स्क्वायर है, पावर क्या है, 2 है, क्या है 2, क्या इसमें 2 आएगा, हाँ पूर्ण संख्या है 2 आएगा। यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी क्या है पूर्ण संख्या है, आएगा। और यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए आपको बोल दिया इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है 1। क्या होता है 1? जब किसी शब्द या किसी भी अंक के पावर में किसी चर या अचर के पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी तो है, तो यहाँ पर भी क्या है, इसलिए क्या होगा, यह बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ये जो होगा ये बहुपद होगा। क्या होगा, यह बहुपद है। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, यहाँ तो भाई पूर्ण संख्या है, यहाँ पूर्ण संख्या है, क्या यहाँ भी पूर्ण संख्या है, भाई यहाँ पूर्ण संख्या कहाँ है। अगर इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यक्स के पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, 1/2 होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है कि नहीं, तो ये क्या है, हाँ ये भी बहुपद है। और यहाँ देखते हैं, देखिए इसका भी मान वही होगा, 1/2 पावर में होगा, तो यहाँ का मान यही आया है, तो क्या ये मान इसमें है, नहीं है, तो यहाँ क्या, यह भी क्या बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए 1/1 + x+1, क्या ये बहुपद, अगर इसको हम हल करेंगे तो इसे ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x+1 का -1, जो कि यह अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल है नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं, यहाँ भी बटे में हो गया तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर बटे में है और नीचे है, चर पद नीचे है, ऊपर चर पद नहीं दिया है और नीचे चर पद है, तो क्या बहुपद नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों वहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या घात और पद में क्या अंतर होता है। बहुपद में ही घात भी होता है और पद भी होता है। तो कभी पूछता है कि कितने पद हैं बताइए, और पूछता है कभी कितने घात का है ये बताइए। देखिए जनरली बात होता है, मान लीजिए हम सिंपल यहाँ लिखते हैं x+1, फिर यहाँ लिखते हैं x² + 3x + 2,
यहाँ लिखते हैं x³ प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 और इसमें लिखते हैं क्या, ठीक यही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1 प्लस ए लेते हैं, यहाँ x² प्लस 3x प्लस 2 होता है, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। देखिए हम बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है, मतलब पद कितने होते हैं। बहुपद तो मैं समझ लिया ना, बहुपद क्या होते हैं, अगर एक चर और एक अचर को मिलाकर जो संयुक्त बनाया जाता है जो पद, वो बहुपद ही कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2x, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2x है, देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए ये जो संख्या है, जो ये बहुपद दिया गया है, इसमें कितने कितने पद हैं, ठीक है, तो आपको बस सिंपल से बातें करना है। यहाँ देखिए अकेला है तो इसमें क्या होगा, एक पद, क्या होगा, एक पद, ठीक है। इसमें देखिए 1 और 2 है ना, यहाँ 2 पद हैं, क्या है, 2 पद, कितने पद हैं, 2 पद, 2 पद। हम इसमें देखते हैं, देखिए इसमें 1 2 3, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं, कुल टोटल 4 पद हैं, कितने पद हैं, कुल 4 पद हैं, ठीक है। अब देखिए घात क्या होते हैं, देखिए हमने तो पद देख लिया कि कितने कितने पद होते हैं, अब घात भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो एक घात वाला है, कौन सा घात वाला है, एक घात वाला है। यहाँ लिखेंगे कितना, एक घात, एक घात, और ये कितने घात वाला है, ये भी तो एक घात वाला है, तो ये भी क्या होगा, एक घात वाला होगा, एक घात वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ x² हो गया और यहाँ x1 है, तो जो इसमें से सबसे बड़ी जो होगा, इसमें देखो एक पद तो ये भी है, एक पद ये है, एक पद ये है, लेकिन हमें बताना है कि ये कितने घात का है, तो ये 2 घात का है, क्योंकि मैक्सिमम घात 2 पर है ना। हम इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक पर घात किस पे है, वही जो अधिकतम घात होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ देखिए x² है, कहने मतलब कि 2 घात का है, 2 घात का, इसी बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसी पर हल होता है द्विघात का समीकरण, जो आपको आगे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या होगा, ऐसा बोलेंगे 3 घात, ठीक है। क्या आपको इसका समझ में आया कि बहुपद और घात में क्या अंतर होता है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्या पद के पूछा है घात, हम देते हैं 1 2 3 लगा देते हैं ये वाला, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। जब आपसे पूछे कि घात बताना है तो आपको देखना है सबसे हाईएस्ट घात किसका है, किस पे है और कितना है, उसको बताना है। अगर पूछ लिया कि बहुपद बताना है तो आपको इस पद को गिन कर बताना है, क्लियर है। हमने सेम एग्जाम्पल लिख कर पद भी बताया है और घात भी बताया है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसे। आपका जो क्वेश्चन दिया है 2.1 का, उसमें पहले में दिया है अक्ष और x अक्ष और y अक्ष। ये अक्ष क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा, इसे बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं, x अक्ष, और इसे बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं, y अक्ष, ठीक है, y अक्ष। और यहाँ पर जो वहाँ पर दोनों काटती हैं उसे बोलते हैं क्या, 0,0, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई रेखा इसको अगर इधर देखिए, कहने मतलब इसको समझ लीजिए, अगर इधर रहेगा तो पॉजिटिव है, अगर y नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, और ठीक इसी प्रकार x इधर पॉजिटिव होता है, इधर आता है क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इतना मतलब क्लियर हुआ। इसे बोलते हैं x अक्ष, इसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई रेखा है, कोई रेखा है जो यहाँ से चलकर ऐसे 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 हो गया, आ रही है, ठीक है। अब ये रेखा जो पूछ रहा है कि बताइए कि वह कितनी बार
वाई अक्ष के समानांतर जो है वह कितनी बार जीरो अंश से होकर गुजरी हुई है। देखिए कोई अगर हम इस पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर से यहाँ चलना पड़ा, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ 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 जितनी बार वाई अक्ष को काटी है, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, और एक बार यहाँ काटी है, और एक बार यहाँ काटी है, तो उतने अक्ष वाई का मान क्या होगा? वाई का मान जीरो होगा। कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार क्या होगा? 5 बार वाई का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? ऐसे ही एक्स को लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से कोई रेखा गई, यहाँ से गई, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब पूछ लिया गया कि बताइए एक्स अक्ष के समानांतर जो एक्स अक्ष पर जो रेखा आ रही है उस रेखा पर कितनी बार जीरो आया हुआ है। देखिए एक बार यहाँ आया हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं ना एक्स अक्ष पर जीरो की संख्या कितनी बार आई है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। इसी बेस पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जो सॉल्व करना है। बाकी जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ एक अच्छे से ड्राइव करके बताएंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस उद्देश्य से हमने ये ड्राइव किया है, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें हमको बताना क्या है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको ये बताइए कि वह कितनी बार है जो रेखाएं जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची गई हैं, एक्स और वाई अक्ष को छोड़कर जो रेखाएं खींची गई हैं, बताना है कि वह एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, या फिर कितनी बार काटती है, या फिर कितनी बार एक्स अक्ष पर शून्य बना अंक शून्य अंश बनाती है। तो शून्य अंश बनाना हुआ या फिर उसको काटना हुआ, वहां मान जीरो ही आएगा। हम देखते हैं पहला केस। देखिए यहाँ जगह एक्स अक्ष यहाँ पर है और उसके समानांतर है, तो क्या यहाँ पर कोई एक्स अक्ष को कहीं काट रही है? नहीं काट रही है। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा जीरो। कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो, क्योंकि वह जीरो बार काट रही। कितनी बार? जीरो बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? जीरो बार काट रही है। ध्यान से देखिए वहां जो काट रही है वो जीरो बार काट रही है। अब हम दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर से जाकर एक बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? एक बार। यक्स अक्ष कितनी बार काटी है? एक बार काटी है। क्या बोलेंगे यहाँ? एक बार। एक बार काट रही है, ठीक है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं तिथि में। देखिए एक बार ऐसे यहाँ से गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ। कितनी बार काटी? टोटल 3 बार काटी। 3 बार काटी। किसको? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष से होकर 3 बार गुजरी है, 3 बार काटती गई है। इस उद्देश्य में वहां जगह यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य, उसका मान आएगा। किसका? एक्स अक्ष का ना। अब देखते हैं यहाँ जगह। देखिए यहाँ उद्देश्य में तो एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है, दो जगह काट रही है, तो दोनों जगह क्या होगा? देखिए एक जगह यहाँ काट रही है और एक जगह यहाँ काट रही है, तो यहाँ भी 2 बार काट रही है। कितनी बार? 2 बार काट रही है। 2 बार, सॉरी 1 मिनट 2 बार, ठीक है। अब देखिए इसका फाइव वाला जो है, एक बार तो यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, ठीक है। यहाँ काटने के बाद अब देखिए जब यहाँ काट दी तब क्या हुआ? 1 2 3 4, कितनी बार काटी? कुल टोटल 4 बार काटी। 4 बार, ठीक है। 4 बार काटी, ठीक है। अब देखो यहाँ जगह, यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार काटी? 3 बार। कितनी बार काटी? 3 बार, ठीक है। हमें लिखने में थोड़ा सा जो डायग्राम था, जो कर्व अकॉर्डिंग बनाया गया रेखा है, तो मेरा गड़बड़ है, हमने इधर लगा दिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखकर आंसर यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। लगाओ, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, समझ में आया हुआ है, तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने उस फ्रेंड के पास जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अगर आप शेयर करेंगे तो उसका भी भला होगा और आपको आपका भी भला होगा। इसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, जितनी भी लाइक रहेगा आपको लोग उतनी मुझे मोटिवेट करता रहेगा आपके लिए अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे।
थैंक यू।